जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 12 मार्च और 12 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चन से लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइन ऐप। देखिए, भारतीय रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। तो ये क्या होता है साइन ऐप? तो ये सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट होता है। ये ऐप वर्क प्लेस हरेसमेंट की शिकायत दर्ज करने के लिए है। इसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी 1997 के नियमों के तहत डिजाइन किया गया है। इसमें शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रहती है। साइन ऐप के जरिए महिला कर्मचारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS महिला कर्मचारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज कर सकती हैं। देखिए, रेलवे से संबंधित कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो भारत चिकन नेक में अंडरग्राउंड रेलवे बना रहा है। भारतीय रेलवे 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की शुरुआत क्षमता को दोगुना करेगा। अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य का पदभार संभाला है। कौन सा सदस्य? वित्त सदस्य का। देखिए, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। ये वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। 22 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की शुरुआत की है। असम के सिलचर में और मिजोरम में सेरांग के बीच यात्री ट्रेन सेवा 20 फरवरी 2026 से शुरू हुई है। देखिए, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी के बीच शुरू हुई है। चीन ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा RM नचामाई। देखिए, RM नचामाई भारत के फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला चीफ सुपरिंटेंडेंट बनी है। उन्हें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के तहत नियुक्त किया गया है। वह कर्नाटक स्थित केगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 3 और यूनिट 4 की कमान संभालेंगी। देखिए, यह अपॉइंटमेंट 15 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। उनके पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे 1991 में NPCIL से जुड़ी हुई हैं। देखिए, भारत की कैपेसिटी का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है। देखिए, NPCIL के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। भारत की यह सरकारी कंपनी है जो कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का संचालन करती है। देखिए, इसका उद्देश्य भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और सुरक्षित रूप से पावर जनरेशन करना है। यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्टेबलाइजमेंट 1987 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को HIV और सिफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क को। देखिए, डेनमार्क को WHO ने EU का पहला देश घोषित किया है जिसे HIV और सिफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त किया है। देखिए, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन MTCT क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ है गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में इन्फेक्शन का फैलना। WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार मां से बच्चे में इन्फेक्शन दर 50% से 1 लाख जन्म से कम होनी चाहिए। देखिए, साथ ही 95% से अधिक प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सुनिश्चित होना आवश्यक है। WHO के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसका पर्पस दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसकी फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसमें 194 मेंबर हैं। अच्छा, इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनोम गेब्रेयेसस बने हैं। ये है टेड्रोस जी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा धीरज सेठ जी। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वे पुणे स्थित दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। भारतीय सेना के वर्तमान उप प्रमुख लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र पाल सिंह हैं। ये हैं धीरज सेठ और ये हैं पुष्पेंद्र पाल जी। देखिए सशस्त्र सेनाओं के कुछ प्रमुख पढ़ते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं जो 28वें हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं जो 26वें हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं जो 30वें हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। अच्छा, डीजीएमओ के सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी हैं। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है लामतेई। कौन सा किया जा रहा है? लामतेई। देखिए, भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामतेई 2026 9 मार्च से 20 मार्च 2026 तक सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में असम रेजिमेंट के जवानों के साथ भारतीय नौसेना और वायुसेना के कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकंद और भारतीय वायुसेना का C-130 विमान भी इस अभ्यास का हिस्सा हैं। देखिए, क्रियोल भाषा में लामतेई का अर्थ होता है मित्रता। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे। देखिए, कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़ते हैं। तो वायु समन्वय सेकंड अभ्यास भारतीय सेना में हुआ है। समुद्री अभ्यास जेमेक्स भारत और जापान के बीच हुआ है। मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। अभ्यास कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। डस्टलेक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। चौथा टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका के बीच होता है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। और प्रचंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेनाओं के बीच होता है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने। देखिए, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। देखिए, जब कोई महिला सरपंच चुनी जाती है लेकिन उसके पति या कोई पुरुष रिश्तेदार उसके नाम पर सारा काम चलाते हैं और फैसले लेते हैं, इसी व्यवस्था को सरपंच पति व्यवस्था कहा जाता है। देखिए, 8 मार्च 2026 को महिला दिवस को यह अभियान शुरू हुआ और 18 मार्च 2026 तक चलेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सरकार का मानना है कि सरपंच पति की प्रथा महिला आरक्षण के लोकतांत्रिक उद्देश्य को कमजोर करती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के वर्ष लागू हुआ। यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसका उद्देश्य पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना और ग्रामीण सुशासन को सशक्त बनाना है। देखिए, पंचायत से संबंधित कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 243 में पंचायत से परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा की शक्तियां का वर्णन है। अनुच्छेद 243B में पंचायतों की स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में पता चलती है। अनुच्छेद 243D में सीटों का आरक्षण, जिसमें SC ST महिलाओं के बारे में संबंधित जानकारी है। अनुच्छेद 243E में पंचायतों का कार्यकाल है। अनुच्छेद 243H में पंचायतों के वित्तीय अधिकार के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग के बारे में जानकारी है। I में अनुच्छेद 243K में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी है। याद रखेंगे, करंट के से रिलेटेड वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसके कोरोनाग्राफ उपग्रह से संपर्क टूट गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ESA। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोवा 3 मिशन में तकनीकी खराबी के कारण इसके कोरोनाग्राफ उपग्रह से संपर्क टूट गया है। प्रोवा 3 मिशन में 2 उपग्रह कोरोनोग्राफ और आकुल्टर शामिल हैं जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कोरोनाग्राफ के संपर्क से बाहर होने से मिशन की गतिविधियां बाधित हो गई हैं।
प्रोवा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के रहस्यमय कोरोना बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट 2021-2025 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। इस अवधि में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता, जहां से 40% बना हुआ है, 40% हथियार आयात करते हैं। कहां से? रूस से। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत अब फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग का विस्तार कर रहा है। इस सिप्री के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। अच्छा, इसका उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा और संघर्षों पर शोध, हथियारों के उत्पादन, व्यापार और निर्यात आयात पर आंकड़े प्रकाशित करना है। याद रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, नेपाल के आम चुनाव 2026 में बहुमत किस पार्टी को मिला है? नेपाली कांग्रेस को, CPN UML को, या फिर RSP को, या माओवादी केंद्र को? हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास शेयर करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।